नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। इनसे जानेंगे कि क्या माहौल है बिहार का। जिस तरीके से लोकसभा में वोटिंग हुई थी, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में उसी तरीके से वोटिंग हो रही है। जानेंगे कि किस आधार पर वोटिंग इस बार ज्ञानेश्वर किए हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा में आप मुद्दे को देख करके वोटिंग है, क्या उसी मुद्दे के आधार पर फिर इस बार वोटिंग हुई है बिहार में? देखिए, आपने जो कहा, मुद्दे की बात कही आपने सौरभ, और लोकसभा चुनाव की बात कही आपने। देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव में नोटा को वोट दिया था जी। मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूं, लेकिन मुझे लगा कि विधानसभा चुनाव में बिहार को वोट दिया जाना चाहिए जी। अब आप कहेंगे नोटा को क्यों मैंने वोट दिया था और अभी मैंने बिहार को क्यों चुना। देखिए, मैं कल रात से मैंने बताया आपको कि मैं वोट को लेकर कंफ्यूज था, किसे दूं और किसे न दूं, या न दूं या फिर नोटा दबा दूं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बिहार को वोट देना चाहिए और एक भी वोट की बर्बादी या नहीं होनी चाहिए और हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। देखिए, 2008 में राजस्थान का चुनाव हो रहा था। सीपी जोशी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस के। वे नाथद्वारा से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी जीत भी गई, लेकिन सीपी जोशी नाथद्वारा में चुनाव स्वयं हार गया और वह भी एक मत से। अब सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा और उन्हें क्या अफसोस हुआ होगा। इसलिए मैं कहता। और देखिए, सबसे दुखद बात ये थी कि सीपी जोशी ने स्वयं मतदान किया था, लेकिन उनका ड्राइवर इतना व्यस्त रहा कि वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाया था। यदि उसने अपने मत का प्रयोग कर दिया होता तो सीपी जोशी 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते। एक एक मत का आपने देखा 1998 में, ठीक है, हम चुन कर भेजते हैं सांसद को, लेकिन आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से पार्लियामेंट में गिर गई थी। याद है ना? आप और भी चलिए, देखिए एक एक वोट। मैं क्यों कर रहा हूं कि लोगों को वोट देना चाहिए। 1776 मतलब 1776 में अमेरिका में एक वोट ज्यादा मिलने से जर्मन भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा राजभाषा बन गई थी। इसलिए वोट, एक एक वोट का महत्व कितना है। देखिए, 1923 में मतलब 1923 में आप हिटलर युग की बात करते हैं, हिटलर की बात करते हैं, तो एक वोट ज़्यादा मिलने से 1923 में सिर्फ एक वोट ज़्यादा मिलने से हिटलर नाजी पार्टी का प्रमुख बन गया था। मतलब नाजी पार्टी का प्रमुख हिटलर बन गया था और हिटलर युग की शुरुआत हो गई थी। देखिए, अब और आगे मैं कह रहा हूँ एक एक वोट महत्वपूर्ण है। 1875 में 1875 में फ्रांस में मात्र एक वोट से राजतंत्र के आधार पर गणतंत्र आया था, तो इसलिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। 1917 अपने देश की बात कर रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। वे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ रहे थे और एक वोट से चुनाव हार गए थे। इसलिए आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैंडेमिक के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, वोट आने से डर रहे हैं कि वोट कैसे दें। तो क्या लग रहा है कि इसे डरना नहीं चाहिए इसमें? नहीं, देखिए, एहतियात के साथ वोट करना चाहिए। यदि आप डरेंगे तो 5 साल डरे ही रहेंगे। अब आप कहेंगे चुनाव का मुद्दा क्या बना बिहार का? नौकरी मुद्दा बना क्या? नौकरी पर वोट पड़ रहा है क्या? सौरभ, आपको सवाल यह भी पूछना चाहिए था। तो देखिए, नौकरी मुद्दा बना हुआ है और नौकरी के मुद्दे को लॉलीपॉप इस देश के जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने बनाया है। 2014 में जब वे सरकार में आ रहे थे तो उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको भी पता है, हमें भी पता है। वहीं से लगा कि देखिए, हम कुछ भी लॉलीपॉप पैदा कर किसी चीज को मुद्दा बना सकते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का लॉलीपॉप बना दिया तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख का बना दिया। यानी कि 10 लाख भी लॉलीपॉप है? नहीं, अरे नरेंद्र मोदी का लॉलीपॉप था क्या? आप क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने किया नहीं किया, इसका जवाब हमने आपको नहीं दिया है। तेजस्वी यादव करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बड़े कमिटमेंट के साथ कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि क्या बोलता है 10 लाख भी लॉलीपॉप है, तो आप जवाब देंगे क्या कि जो बीजेपी कह रही कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या पकौड़ा तलने का रोजगार देंगे? क्या वो भी लॉलीपॉप है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे जो वायदे हैं उस पर हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। बीजेपी फिर 19 लाख के वादा कर दी है, तो वही है जो 19 लाख का वायदा कर रही है कई रोजगार, तो उसमें तो पकौड़ा तलने वाला भी रोजगार हो जाएगा, स्मशान घाट पर मुर्दा जलाने वाला भी रोजगार हो जाएगा, नाली साफ करने वाला भी रोजगार हो जाएगा, बाल छांटने वाला भी रोजगार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है देश में
एक लॉलीपॉप गढ़ने का ये प्रचलन शुरू हुआ 2014 में। कुछ भी कह दो, क्या 2014 आपको याद नहीं है क्या? मोदी सरकार आएगी, महंगाई चली जाएगी। कहाँ है महंगाई? कितने किलो रुपए प्याज खा रहे हैं, कितने रुपए किलो आलू खा रहे हैं? तो क्या इस बार के वोटर उन मुद्दों को देखकर के वोट कर रही है सर? देखिए, बिहार की जनता बिहार को देखकर वोट कर रही है, ठीक है ना जी। बिहार की जनता बिहार को देखकर वोट कर रही है। बिहार के चुनाव में ये क्रेडिट नीतीश कुमार को भी जाता है, ये क्रेडिट तेजस्वी यादव को भी जाता है कि बिहार के चुनाव में भारत पाकिस्तान को मुद्दा नहीं बनने दिया गया, बिहार के चुनाव में गाय और बीफ को मुद्दा नहीं बनने दिया गया, बिहार के चुनाव में हिंदू मुस्लिम को मुद्दा नहीं बनने दिया गया। और जो बड़बोले नेता थे, जो सांप्रदायिकता फैलाते थे, उन्माद बढ़ाते थे, हर बात में हिंदू मुस्लिम करते थे, उन्हें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दोनों ने मिलकर रोक दिया है। उन बड़े लोग जो बड़बोले नेता थे, जिनकी जुबान खराब चलती थी, जिनकी जुबान में आग होती थी, उन्हें बिहार ने रोका है। तो बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और बिहार के लोग बिहार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। देखिए, जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर वही बात हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे, नौकरी देंगे। एक अंतिम प्रश्न है सर कि युवाओं की बात तो हो रही है, लेकिन किसान का मुद्दा पूरी तरह से कह सकते हैं एकदम पीछे चला गया है, पर्दे के पीछे। कोई भी किसान की बात नहीं कर रहा है इस बार। देखिए, किसान की बात नीतीश कुमार ने कही है ना, नीतीश कुमार ने कही बात कि हम खेत तक पानी पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तेजस्वी यादव ने भी बात की है। और देखिए, जब बिहार बढ़ेगा तभी समृद्धि आएगी। देखिए, पलायन बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार बुड्ढों का प्रदेश बनता जा रहा है। हमारे आपके बच्चे जब 10वीं और 12वीं पास कर लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, तो वो बाहर से आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की संभावनाएं नहीं हैं। यहाँ क्यों लौटेंगे? तो यहाँ हमारे अभी तो आपकी उम्र कम है, अभी आपकी शादी भी होनी है, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी और जिनके बच्चे 10th और 12th पास कर चुके और जो बाहर पढ़ने चले गए, उनके समक्ष यह यक्ष प्रश्न है कि उनके बच्चे बिहार क्यों लौटेंगे, और लौटेंगे तो क्या काम करेंगे? क्या उन्हें यहाँ रोजगार मिलेगा? क्या उन्हें स्वरोजगार मिलेगा? संभावनाएं हैं। तो बिहार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। एक लास्ट प्रश्न है सर कि आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या लग रहा है कि युवा, किसान, रोजगार, पलायन, इन सब मुद्दों के ऊपर ही आसपास पूरे चुनाव घिर गई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के मुद्दे के साथ बिहार का चुनाव हो रहा है। यह सुकून भरी खबर है। फिर से कह रहे हैं, बिहार ने संदेश दिया है देश को कि हिंदू मुस्लिम पर हम नहीं लड़ेंगे, गाय और बीफ पर नहीं लड़ेंगे, तो पूरे देश के लिए एक बेहतर, मंदिर मस्जिद पर नहीं लड़ेंगे, हम बिहार के लिए लड़ेंगे। अच्छा हो बुरा हो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार के मुद्दे ही बिहार के चुनाव का रिजल्ट देंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। तो आपने सुना कि ज्ञानेश्वर साफ साफ बता रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के मुद्दे के ऊपर ही होंगे। पूरी बिहार विधानसभा चुनाव की लगातार कवरेज लाइव सिटीज़ पे आप देखते रहे। अभी अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। आप ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।